मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शेयर का फंडा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। जैसा कि दोस्तों मैंने अपना जो लास्ट वीडियो जो कि यहाँ मैंने सेल पे बनाया है, जिस पे मैंने उसका सारा लेटेस्ट ट्रेंड अपडेट और एनालिसिस बताया है, अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो को ज़रूर देखें। कुछ उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मैं आज आपके लिए मोस्ट डिमांडेबल वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपके काफ़ी सारे कमेंट के बाद कि सर मुझे यहाँ डिफेंस सेक्टर का जो किंग है उसे आप बताएं, तो यहाँ पे वर्सेस का मैं वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे आज हम बात करेंगे BDL, BEL और हल की। इन तीनों स्टॉक्स में डिफेंस सेक्टर का किंग कौन होगा और किसका है शानदार ओवरऑल लुकआउट, तो वीडियो के अंत तक में बने रहिए। चलिए आइए आज हम इसका सारा एनालिसिस देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आज हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को देखें तो आपको यहाँ पे तो पता ही होगा कि आज भी हमें एक ज़बरदस्त क्रैश डाउन नज़र आया है और यहाँ पे मेरे बताए हुए बॉटम को भी यहाँ तोड़ता हुआ नज़र आया है। 2330 रुपये के पास करीबन यहाँ हमें क्लोज़ होता हुआ। वहीं अगर मैं आज इसके लो की बात करूँ तो 2271 रुपये का इसने यहाँ पे आज अपना लो लगाया है। और वहीं अगर हम हाई की बात करें तो यहाँ पे हाई 2407 रुपये का था। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें तो ओवरऑल सारा सिनेरियो हमें चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ड्यू टू अगर मैं ये गिरावट की बात करूं तो यहाँ पे हमें ग्लोबली मंदी के वजह से यह गिरावट देखने को नज़र आ रही है। अब पर्टिकुलर इस स्टॉक की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिविडेंड यील्ड यहाँ पे करीबन 2.15% का है, जो कि एक ठीक ठाक डिविडेंड हमें नज़र आ रहा है। अब अगर हम इसके ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो अगर हम YTD देखें तो करीबन हमें यहाँ 90% का रिटर्न YTD में इस स्टॉक में मिलता हुआ नज़र आया है। अब वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट, या मैं बोलूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक में गवर्नमेंट का एक ज़बरदस्त स्टॉक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ डिविडेंड तो हमें रेगुलरली मिलता हुआ नज़र आता ही है। वहीं मैं अगर स्प्लिट की भी बात करूँ तो यहाँ पे स्प्लिट हमें अभी तक इस स्टॉक में नज़र नहीं आया है। वहीं अगर हम बोनस की बात करें तो इस स्टॉक में अभी भी हमें बोनस नज़र नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, भले हमें यहाँ पे OFS सरकार लेके आई थी ऑफ़र फॉर सेल, जिसके वजह से हमें यहाँ पे एक इसमें गिरावट तो नज़र आया था, पर एक ज़बरदस्त कम बैक भी आता हुआ नज़र आया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो कि सारे एरोस्पेस के यहाँ पे एयरक्राफ्ट अगर बनाती है, डिज़ाइन करती है, तो इनका भी बिज़नेस स्ट्रक्चर काफ़ी शानदार है। अब वहीं अगर हम बात करें BDL की तो BDL का आपको सारा ही बिज़नेस स्ट्रक्चर में अगर बताऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.97% है। अब वहीं अगर मैं बात करूं इसके बिज़नेस स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे यह मिसाइल्स और सारे इक्विपमेंट बनाती हैं, जो कि यहाँ ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ हमें नज़र आता है। अब अगर हम इसके भी YTD के रिटर्न के बारे में देखें तो यहाँ पे हमें डिविडेंड तो भले हल से नज़र कम आ रहा है, पर वहीं अगर मैं इसके ओवरऑल रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ YTD में 120% का हमें ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें BEL की, जो कि यहाँ पे एक तरीके से मैं बोलूँ अगर ये मदर कंपनी है तो यह बात भी गलत नहीं होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि अभी यहाँ पे हाल फिलहाल में ही 2:1 के रेशियो में यहाँ पे हमें बोनस मिलता हुआ नज़र आया था। और अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ पे ये ओवरऑल डिफेंस सिस्टम के लिए या फिर एरोस्पेस के लिए जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, एडवांस इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के, वो सारे इक्विपमेंट यहाँ पे ये बनाती है, चाहे कि वो एरोस्पेस हो या फिर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो। तो अगर मैं बोलूँ कोई भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी अगर बिल्ड होती है डिफेंस सेक्टर में तो यहाँ पे BEL का काफ़ी बड़ा रोल हमें प्ले करता हुआ नज़र आएगा। अब अगर हम इसके भी YTD रिटर्न पे चले तो यहाँ पे हमें रिटर्न के अनुसार करीबन
45% का यहाँ पे हमें YTD रिटर्न भी देखने को मिल रहा है। अब वहीं अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो यहाँ पे 1.49% का हमें डिविडेंड भी देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसके ओवरऑल कंक्लूज़न पे चलें तो दोस्तों मेरी मानिए तो यहाँ पे ये तीनों स्टॉक अपने आप में ही एक शानदार स्टॉक है। और अगर हम यहाँ पे अगर सिर्फ आपके ओवरऑल अगर मैं डिफेंस या फिर मैं बोलूँ कि आपको अगर सिर्फ रिटर्न से ही मतलब है तो यहाँ पे आप BDL का रिटर्न देखे होंगे जो कि यहाँ +1 यहाँ पे जोड़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। वहीं अगर मैं हल की बात करूँ तो यहाँ पे डिविडेंड अगर देखते हैं तो यहाँ पे डिविडेंड भी शानदार यहाँ हल का नज़र आता है, जिसमें से हम हल को भी +1 देंगे। और अगर मैं ओवरऑल अगर डिफेंस या एरोस्पेस की बात करूं तो बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के ये सारे इक्विपमेंट ख़राब हैं। तो अगर आप मदर कंपनी देखेंगे तो BEL को भी मैं यहाँ +1 देता हूँ। तो दोस्तों ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप किस कंपनी में और कैसे और किस लुकआउट से आप निवेश करना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे ये तीनों कंपनी शानदार कंपनी है, जिसमें भी आप निवेश करेंगे आपको बेफिक्र होके शानदार यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा ज़रूर। और दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो या यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें सारे ऐसे लेटेस्ट ट्रेंड्स, अपडेट्स और एनालिसिस के लिए। थैंक यू।